और मुंगेर में जमीन के नीचे से शराब बरामद की गई है। तस्करों ने कृषि विभाग की जमीन में ही शराब छिपा कर रखी थी और तारापुर अनुमंडल ऑफिस के पास से कृषि विभाग की जमीन पर तालाब है और इसी तालाब के बांध पर तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी। जब वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 2 तहखाने मिले जिसमें भारी मात्रा में शराब रखी हुई थी और तहखाने से करीब 793 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। और अब इस बात की तलाश की जा रही है कि किन लोगों ने यहां तक तहखाना बनाकर शराब को छिपाया था। तालाब के बांध पर से 2 चदरा के बने हुए बड़ा टंकी नुमा से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। और इधर भागलपुर पुलिस ने शहर में स्मैक सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 750 ग्राम स्मैक और नशे के दूसरे सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पहले गौतम माफिया को स्मैक के साथ पकड़ा, उससे पूछताछ के बाद 4 और लोगों को पकड़ा गया और जांच में पता चला कि नशे की खेप पश्चिम बंगाल से लाई गई थी और कॉलेज छात्रों के बीच इसकी सप्लाई की जा रही थी। हमारी की जिसमें सबसे पहले गौतम माफिया के पास से 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में उसके स्वीकारी के बयान में के आधार पर जो हमने छापामारी की उसमें तिलका माझी चौक से पंकज शाह नामक एक नवयुवक के पास से तकरीबन 194 ग्राम ब्राउन शुगर का पैकेट हमने बरामद किया। जमुई सदर अस्पताल अब पूरी तरह से सीसीटीवी सर्विलांस में रहेगा और इसके जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी पर भी निगरानी रखी जाएगी। अस्पताल कैंपस में 32 कैमरे लगाए गए हैं। जमुई सदर अस्पताल में इलाज कैसे हो रहा है और व्यवस्था में क्या खामियां हैं, उसकी निगरानी अब पटना से होगी। सीसीटीवी के माध्यम से देख सकते हैं, जिसके लिए जमुई सदर अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कहने का मतलब कि सदर अस्पताल पूरा अब सीसीटीवी सर्विलांस से किया जा रहा है और देख सकते हैं कि नए कैमरे लगाए गए हैं। जहां तक जो बात बताई गई है कि सदर अस्पताल परिसर में 50 कैमरे जो सीसीटीवी के हैं लगाने की व्यवस्था की गई है और जिसके लिए एक काम शुरू कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है, अभी तक 32 कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं और जिसका कंट्रोल भी अलग अलग जगह पर दिया जा रहा है। और जानकारी मिली है कि जो कैमरा है इसका निगरानी यहाँ के अधिकारी करेंगे। साथ ही जो यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं उसकी निगरानी पटना से भी होगी। कहने का मतलब कि सदर अस्पताल परिसर में किस तरह से इलाज व्यवस्था हो रही है, असामाजिक तत्वों साथ ही जो दलाल हैं वो सक्रिय ना हो, साथ ही जो ड्यूटी करने वाले चाहे चिकित्सक हो या हेल्थ वर्कर हो कितने ड्यूटी फुल है इसका भी निगरानी होगी। जिसके लिए सीसीटीवी पहले भी यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल होते, लेकिन अब चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और कैमरे लगाने का काम जोरों पर है। हमारे साथ जो हेल्थ मैनेजर ये सदर अस्पताल के मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, कितने कैमरे लगाए जा रहे हैं, पर्पस क्या है? एक्चुअली पूरे सदर अस्पताल के परिसर में 32 कैमरे हम लोग लगाए हैं और इसका पर्पस है कि सरकार के निर्देशानुसार अस्पताल को सुरक्षा प्रदान की जानी है, जिसमें असामाजिक तत्वों का आना जाना और हमारे स्टाफ है, कर्मचारी हैं, जितने ऑफिसर्स हैं वो टाइम पे आएँ और सुदृढ़ होकर के अपने टाइम पर रोस्टर के अनुसार ड्यूटी करें। उस ख्याल से भी ये बहुत अहम है। ये सभी चीज़ों और सभी बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देशानुसार जो भी निर्देश दिया गया है उसके अनुरूप हम लोग कार्य करके कैमरा को इंस्टॉल करवा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि जो एक स्क्रीन है जो वहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो गए हैं सदर अस्पताल परिसर में, वहाँ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर सदर अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चौकस हो और साथ ही यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मी ड्यूटीफुल हो उसके लिए इंतज़ाम रखा गया है और इसकी निगरानी सीधे पटना से की जाएगी, जो जानकारी मिली है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।